मैं कहता आँखन देखी। मैं जो आँखों से देखता हूँ वही कह देता हूँ। कबीर महाराज ने कहा है कि मैं कहता आँखन देखी। जो आँखों से दिखाई देता है मैं वह कह देता हूँ। पूरा वाक्य अगर कहे, पूरा पद अगर कहे तो मैं कहता आँखन देखी। लिखा लिखी है बात नहीं, ये है आँखन देखी बात। और दूल्हा दुल्हन मिल गए, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। ज्ञान बहुत सारा उपलब्ध है। मन तो ज्ञान को पकड़ लेगा। मन कहेगा कि चलो हम ज्ञान की यात्रा करें। मन बड़ा आध्यात्मिक हो जाएगा। मन अब कहेगा कि ज्ञान अगर लिखा है, लिखा लिखा हुआ ज्ञान अगर उपलब्ध है तो पढ़ लो, पढ़ के इसे प्राप्त कर लो। कबीर महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं कहता आँखन देखी। जो आँखों से मैं देखता हूँ वैसे मैं कह देता हूँ। अब जो बारात है ज्ञान की वह फीकी पड़ गई है। दूल्हा और दुल्हन, प्रेमिका और प्रेमी दोनों एक साथ है। दोनों का लय हो गया है। अब वह एक ही है, वह दोनों मिल गए हैं। मैं कहता आँखन देखी। मैं भी ऐसा ही प्रयत्न करता हूँ कि जो आँख से दिख रहा है वह कह दूँ। जो जैसा है वह वैसा कह दूँ। जैसा अनुभव मुझे हो रहा है, जैसा अनुभव मुझे हुआ, वैसे के वैसे उस अनुभव को आपके सामने मैं कह दूँ। आपको जो पसंद आएगा वैसी बात अगर मैं करूँ तो वह प्रामाणिकता नहीं होगी। दूसरी बात, यहाँ दूसरा कौन है? मैं जब कहता हूँ आप, तो ऐसा समझ के चलिए मैं खुद ही को कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। बात अब थोड़ी कठिन लगेगी शायद, लेकिन दूसरा यहाँ है ही नहीं। मैं ऐसा ही प्रयत्न करता हूँ कि जो जैसा है वैसा कह दूँ, क्योंकि सत्य के पास जाने वाले बहुत मार्ग हैं। ऐसा समझ के चलिए कि यहाँ जितने चेहरे हैं, जितने लोग हैं, हर कोई अनोखा है, तो उसका मार्ग उसके हिसाब से होगा। उसको अनुभव, उसके पड़ाव अलग अलग होंगे। सत्य के यात्री का अनुभव तो एक ही है, लेकिन जब आप यात्रा पे निकलोगे तो अनुभव आप पहले बाद में। आप कौन सी साधना कर रहे हो, आप कैसे उस मार्ग पे चल रहे हो, वैसे वैसे अनुभव होंगे। एक बात तय है कि मन जो है बड़ा आध्यात्मिक हो जाएगा। मन ज्ञान की यात्रा करने जाएगा। ऐसा मन कह देगा कि यह इतना ज्ञान अगर पड़ा है
तो मैं सभी को सुन लूँ, सभी से वह तर्क निकाल लूँ कि वह क्या बता रहे हैं। मन मन को ही हमें छोड़ना है, और मैं जब देखता हूँ मन को छोड़ना इतना आसान नहीं पाता। शायद मैंने हमेशा इस बारे में कहा है, जितने भी सत्य के यात्री हैं उन्होंने तो ऐसा ही पाया है कि मन तो हमेशा साथ में ही यात्रा करेगा, मित्र जैसा हमेशा आपके साथ में। कभी वह शत्रु भी लगेगा, लेकिन फिर वह कहेगा मैं तो मित्र हूँ। मन न मित्र है न शत्रु। फिर एक बार मैं आपसे कह देता हूँ, यात्राएं तो बहुत सारी है, लेकिन एक बात तय है कि जितना मुझे अनुभव है वैसा का वैसा मैं आपको कह दूंगा, कोई कम नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं। अगर समझने में कठिनाई हो तो भी ठीक, अगर बहुत ही सरल हो तो भी ठीक, क्योंकि ये लिखा लिखी बात नहीं है, आखन देखी बात है। और रहस्य तो इतना गहरा है, जब मैं इसे रहस्य कहूँ तो ऐसा नहीं है कि रहस्य मैंने खोल दिया या रहस्य सामने उजागर हो गया, आ गया, तो अब मुझे वह रहस्य के बारे में पता चल गया। यहाँ रहस्य में रहस्य, रहस्य में रहस्य है। इसलिए आप या इसलिए हम इसे कितना भी पढ़ ले, लेकिन पा ना सकेंगे। यह तो ऐसी बात है जब अनुभव में आएगी तो पता चलेगा कि एक रहस्य खुला नहीं कि दूसरा, दूसरा खुला नहीं कि तीसरा, तीसरा यानी कि चौथा। यहाँ रहस्य रहस्य ही रहेगा। आप रहस्य में जियोगे, लेकिन रहस्य की जो बातें हैं वह मन को ऐसा लगता है कि वाह, यह कुछ अलग चीज़ है, रहस्य है, चलो इसे ढूंढने निकले। ऐसा रहस्य है जिसे मन छूट जाएगा, मन शांत हो जाएगा, या ऐसा कहे वह जो दृष्टा है वह जब जागृत होगा तो उसकी आँख से वह जो देखता है वही दिखेगा। आपकी आध्यात्मिक यात्रा आप हम सभी को समझनी होगी। आत्मा का अध्ययन, मैं कौन हूँ, इस जगत में बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा शिखर है। मनुष्य की बुद्धि अब यहाँ आके टिक गई है। मनुष्य की बुद्धि अब इतने ऊपर आ गई है कि वह देखती है कि यह देखने वाला कौन है, यह बोलने वाला कौन है। अगर ये हाथ काट दिया जाए तो भी मैं जीवंत रहूँगा, अगर ये पाँव भी काट दिए जाए तो भी मैं शायद बच जाऊँ। तो वह बचने वाला कौन है? लेकिन यह प्रश्न कौन उठा रहा है? अगर हम ऐसा देखें तो लोग मन के साथ में ही जी रहे हैं।
मन के साथ में का मतलब, उन्हें ये प्रश्न अभी नहीं आता है कि मैं कौन हूँ। संतों ने इतने गीत क्यों गाए हैं? इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि बुद्धिमत्ता का आखिरी शिखर आ गया। अब यात्राएं इतनी कर ली है, अब यात्रा ऐसी हो गई है कि खुद पे ध्यान टिक गया है। अब इस यात्रा में बहुत सारे सवाल होंगे। अब इस यात्रा में बहुत सारे सवालों को हम ढूंढने निकल जाएंगे, लेकिन जवाब तो एक ही से मिलेगा। जवाब है आपका साहस। जवाब है कि जो बाराती है, जो ज्ञान है, बाहर का ज्ञान का मतलब ऐसा मत समझिए कि मैं उस ज्ञान को गलत कह रहा हूँ। जो बाहर का ज्ञान है, जो लिखा हुआ है, वह तो गुरु का काम करता है। वह तो हमसे सीधे सीधे बात करता है। लेकिन अगर कोई ऐसा समझे कि सारा ज्ञान पढ़ लेने से उसकी ऐसी अवस्था हो जाएगी, तो शायद वह गलत होगा। यह ऐसा ज्ञान है जो अंदर डुबकी लगाने से ही होगा। यह ऐसा ज्ञान है जो प्रश्न पूछने से ही होगा। मैंने पुस्तक को अगर प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूँ, उसमें तो लिखा हुआ है कि कैसे कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन अगर मैंने खुद को ही सवाल पूछ लिया कि मैं कौन हूँ, आप ज़रा देखिए कि मैं कौन हूँ, यह कैसा सवाल है। अगर आपकी यात्रा इस पर आके टिकी है, तो आप समझ जाइए कि यह बुद्धि का परमोच्च शिखर आ गया। अब आपको अब जीवन ऐसा लगेगा आपको कि यह युद्ध जैसा, क्योंकि प्यास बहुत बड़ी हो जाएगी, प्यास बहुत गहन हो जाएगी। लेकिन जिसे यह अनुभव हो गया, वह तो आपसे वह अनुभव जैसे के तैसा कह देगा, जैसा उसे वह अनुभव हो गया है। आपको अनुभव वैसा का वैसा शायद नहीं होगा। यह बात बहुत अनोखी है। यह आपकी अंतर यात्रा है। इसमें भला दूसरा कैसे आएगा? दूसरे के आने का अर्थ है यह आपकी स्वयं की यात्रा है। इसमें आने वाले अनुभव तो आपको ही आएंगे। मैंने आज यह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात की थी। कबीर महाराज का पद कहा था कि मैं कहता आँख न देखी। मैंने ये बात आपसे इसलिए कही, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे सत्य को जो अनुभव हुआ है, वह वैसे का वैसा कह दूँ, जैसा वह है। ना कुछ जोड़ना है, ना कुछ छोड़ना है। 2 मिनट बाद मैं शायद अब क्या बोल रहा था
भूल जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मैं ये सब बातें जब कह रहा हूँ, इसका इतना ही अर्थ है कि सत्य को मैं ऐसा समझता हूँ, जैसा है वैसा कह दूँ। मैंने तो ऐसा ही देखा है कि प्यासा अगर प्यासा प्यास बहुत ज़्यादा है, यात्री अगर प्यासा है, तो वह स्वयं पानी की खोज पे निकल जाएगा। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ आपसे कि अगर यात्री बहुत प्यासा है, अब जीवन और मृत्यु का सवाल है। प्यास इतनी इतनी गहरी, उसे हम कहते हैं मुमुक्षुत्व। अब प्यास इतनी गहरी हुई है कि अब तो जानना ही है। सत्य बहुत सरल है, सत्य बहुत निकट है। सत्य शायद ऐसा है इसलिए हम उसे देख नहीं पाते। बहुत सरल चीज़ को हम शायद समझ न पाए। हमारी आँख, जो भी साधक है, जो भी अंतर यात्रा पे निकला है, उसकी आँख बहुत दूर टिक गई है। अब ऐसा समझिए कि उसको बहुत यात्रा करनी पड़ेगी। उसने ये मान लिया है कि बहुत यात्रा करूँगा फिर पाऊँगा। अगर कोई कह दे कि सत्य तो भीतर ही है, सुनने में बात ऐसी लगेगी कि वाह, लेकिन अंदर ही अंदर आप ऐसा हम सब ऐसा समझ लेंगे कि ठीक है, इनके लिए ठीक है, हमारे लिए नहीं। सत्य तो बहुत दूर है। ना जाने वह सत्य का दर्शन कब होगा, ना जाने वह आनंद कब मिलेगा। लेकिन उसके लिए तो बहुत साधना करनी पड़ेगी। मुझे इसमें बात थोड़ी उल्टी लगती है। शायद सभी में मुझे बात उल्टी ही लगती है। यात्री के प्यास पे निर्भर है कि वह कितना प्यासा है। मैंने तो ऐसा देखा है, जब मैं बात करने लगा हूँ, तब मैं लोगों से बात करता हूँ। इससे पहले भी मैं बात करता था, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों से नहीं। लेकिन अब जब मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, मित्र मुझसे जुड़ रहे हैं, तो मैंने तो ऐसा ही पाया है। सत्य का अनुभव सरल होने के कारण हम सत्य में उतर रहे हैं, लेकिन सत्य से भय भी लगेगा। जैसे हम सत्य में उतरे, जैसे हम गहराई में उतरे खुद की, यह मार्ग तो आकाश का मार्ग है। अगर कोई आपसे पूछे कि यह कौन सी यात्रा है, आप उसे नक्शा नहीं दिखा सकते। अगर आप उनसे पूछोगे कि कौन सी यात्रा कर रहे हो, वह आपको तैयार नक्शा बता देंगे कि हम बाहर की यात्रा, ऐसी ऐसी यात्रा कर रहे हैं। सत्य का यात्री ऐसे न बोल पाएगा। उसे आकाश की यात्रा कहा गया है, क्योंकि
आकाश में पद चिन्ह कहाँ आते हैं, और जो आकाश में चले हैं उनके भी पद चिन्ह कहाँ रह गए हैं। तो वह तो खुद ही रास्ता बनाएगा। लेकिन जब वह रास्ता बनाएगा तब वह ऐसा पाएगा कि प्यास तो है, ध्यान में तो बैठ गए, लेकिन जब अनुभव आएगा तब वह डर जाएगा। अपने ही अनुभव से वह डर जाएगा। न जाने कितने कितने अनुभव होंगे, लेकिन मुझे लगता है यह बहुत ही स्वाभाविक है। जैसे मैंने वीडियो में कहा मेरे अनुभव के बारे में, उसके बाद में भी एक दो बार मैं अंदर उतर गया था। अब जब मैं आपसे कहूँ कि अंदर उतर गया तो यह तो अनुभव है। तब भी मुझे मेरे मन ने डरा दिया था। बहुत पहले की बात है, लेकिन मैंने जिन्हें मैं गुरु मानता हूँ, ओशो को, उनका नाम लेके मैंने सीधे डुबकी मार दी। अब जो हो वो हो। फिर कुछ क्षण बाद आंखें खोली। बहुत कम क्षण के लिए ऐसा हुआ था, लेकिन यह 2 बार हुआ था। जैसे मैंने आँख खुली, फिर मैंने ऐसा पाया कि जीवन का तल और बदल गया है और जीवन गहरा हो गया है। अगर आपसे मैं सीधे सीधे बात करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बहुत सारे अनुभव हो गए। रुकाने वाला कौन है? वह तो हमारा ही मित्र है। उस मित्र का नाम है मन, मान्यताएं, धारणाएं। मन जो है वह हमेशा डराएगा। ऐसा कहे कि जीवन जीने के लिए हमें प्रकृति ने थोड़ा डर भी दिया है। जीवन जीने के लिए थोड़ा गुस्सा भी दिया है। शुद्ध रूप में डर, शुद्ध रूप में गुस्सा, वह शुद्धतम रूप है। लेकिन हम जब हमारा ही रूप जब देखेंगे तब बहुत सारे लोग डर जाते हैं। इसलिए ऐसा भी कहा गया है कि गुरु का होना आवश्यक है। गुरु पे श्रद्धा है तो श्रद्धा वहाँ काम आती है। श्रद्धा अगर है तो आपके साथ हुआ जो अनुभव है आप उसमें उतर जाओगे। आप कहोगे कि मुझे अस्तित्व पे श्रद्धा है, गुरु पे श्रद्धा है, या आपको अस्तित्व पे श्रद्धा है। अब अगर अनुभव होगा तो मैं सरलतम अनुभव में उतर जाऊंगा। जैसा मैंने कहा कि यात्री को प्यास कितनी है, अब पानी ही प्यास बुझाएगी। और अगर प्यास है भी, नहीं भी, थोड़ी है, कम है, शायद ज़िंदगी इसमें ही चली जाएगी, थोड़ी 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 थोड़ी। लेकिन मैं जब आज आपसे यह बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसा पाता हूँ कि यहाँ सभी को कुछ ना कुछ तो अनुभव खुद का होगा। वह अगर सरलतम में, बहुत सरलतम में उसके साथ चले जाएगा, वह देख लेगा, तो वह अपने आप को और गहराई में पाएगा। जीवन रहस्य है। रहस्य जब खुलेगा तब थोड़ा डर भी लगेगा। बहुत ही स्वाभाविक है।
तभी यात्री को यह जानना चाहिए कि उस पे छोड़ दे। जब मैं कहूँ उस पे छोड़ दे, इसका मतलब, उसका मतलब और इसका मतलब यह मतलब के पार है, या कहे इसका कोई मतलब नहीं है। जिसे वेदों ने कहा है नेति नेति नेति, जिसे लाओ त्सु ने कहा है कि सत्य को कहा नहीं जा सकता, जिसे ओशो ने कहा है, जिसे जे कृष्णमूर्ति ने कहा है, जिसे बहुत सारे सद्गुरुओं ने, गुरुओं ने, संतों ने गाया है, वह अस्तित्व अब क्या कहे। डर किस चीज़ का, हम तो, या हमें तो उसने ही संभाला हुआ है। क्या आप ऐसा नहीं देखते मित्र कि जो पृथ्वी है वो तो आकाश में ही है, हम आकाश में ही है, न पृथ्वी के नीचे कुछ सहारा है, न पृथ्वी के ऊपर। यह रहस्य है, सभी चीज़ें चल रही है, हम वही है, अस्तित्व वही है। लेकिन जब खुद से खुद का मिलन होगा तब डर लगेगा, क्योंकि खुद से मिले हुए ना जाने कितने दिन हो गए, ना जाने कितनी यात्राएं खुद से मिली बगैर ही हो गई। अब खुद से मिलना शायद डराएगा। जब ध्यान में आपको अनुभव हो, उस परम प्यारे पे छोड़ देना। एक ही साथ में दो चीज़ें ना करना। एक तो उसमें उतर जाना सीधे सीधे। मन तो आपको कहेगा ही, लेकिन मन की ना सुनना। ध्यान में बैठ जाना और जैसे अनुभव हो उस अस्तित्व पे छोड़ देना, साहस रखना। ऐसा कहे कि एक साथ में अगर गाड़ी है उसका एक्सीलेटर और ब्रेक एक साथ में दबा मत देना। अगर आप अनुभव कर रहे हो तो एक्सीलेटर पे ही पाँव रखना ताकि गाड़ी आगे निकल जाए। अगर पाँव एक्सीलेटर पे और ब्रेक पे दोनों जगह होगा तब गाड़ी कठिनाई महसूस करेगी। खुद से ही खुद का मिलन है और खुद से ही खुद का डर है। अब खुद को ही इससे बाहर निकालना है। वह कौन निकालेगा? वह हमको ही करना होगा। धन्यवाद।